आज की कहानी अपनी ज़ुबानी में जो कहानी है वो कहीं ना कहीं सीधे हम सभी से संबंध रखती है। नमस्कार मित्रों, मुझे सुनने वालों में से अधिकतर लोग या तो 50 के हो चुके होंगे या आने वाले कुछ समय में पूरे कर लेंगे। आज की कहानी का शीर्षक है लौटने की तैयारी। जी हाँ, लौटने की तैयारी। आखिर कहाँ से लौटना है और क्यों लौटना है और कैसे लौटना है। इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि सब किया धरा निरर्थक हो जाए, इसे जानने, समझने एवं निर्णय लेने के लिए आज आपको टॉलस्टॉय की एक मशहूर कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी राजा के पास गया और बोला कि वह बहुत गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसे मदद चाहिए। राजा दयालु था। उसने पूछा कि तुम्हें क्या मदद चाहिए। आदमी ने कहा, यदि थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा मिल जाएगा तो खेती करके अपना जीवन यापन कर लूंगा। राजा ने कहा, तुम कल सुबह सूर्योदय के समय यहाँ आना, तुम्हारी मदद की जाएगी। सुबह हुई। राजा और उसके मंत्रीगण वहाँ आ चुके थे और वह आदमी भी आ चुका था। आदमी ने कहा, राजा साहब प्रणाम, मैं आ गया हूँ, बताइए क्या करना है और कौन सा ज़मीन का टुकड़ा है जो आप मुझे दे रहे हैं। राजा ने कहा, इस ज़मीन पर तुम जितनी दूर तक दौड़ पाओगे वो पूरी ज़मीन तुम्हारी है, परंतु ध्यान रहे, जहाँ से तुम दौड़ना शुरू करोगे सूर्यास्त तक तुम्हें वहीं लौटकर आना भी है, अन्यथा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। आदमी खुश हो गया। वो आदमी दौड़ने लगा, दौड़ता रहा। सूरज सिर पर चढ़ाया था, पर आदमी का दौड़ना नहीं रुका था। वो हाँफ रहा था, थक चुका था, पर रुका नहीं था। थोड़ा और, एक बार की मेहनत है, फिर पूरी जिंदगी आराम। शाम होने लगी थी। आदमी को याद आया, लौटना भी है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। उसने देखा वो काफ़ी दूर चला आया था, अब उसे लौटना था, पर कैसे लौटता। सूरज पश्चिम की ओर मुड़ चुका था। सूरज पे वो चमक नहीं थी, सूरज पे अब लालिमा आ चुकी थी। सूरज डूबने को था। आदमी ने पूरा दम लगाया, वो लौट सकता था, पर समय तेजी से बीता जा रहा था। थोड़ी ताकत और लगानी होगी। वो पूरी गति से दौड़ने लगा, पर अब दौड़ा नहीं जा रहा था। वो थककर गिर गया, उसके प्राण निकल गए। राजा ये सब देख रहा था। अपने सहयोगियों के साथ राजा वहाँ गया जहाँ आदमी जमीन पर गिरा था। राजा ने उसे गौर से देखा और सिर्फ इतना कहा, इसे सिर्फ 2 गज भूखंड ही चाहिए था, नाहक ही ये इतना दौड़ रहा था। आदमी को लौटना था, पर लौट नहीं पाया। वो लौट गया वहाँ जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। अब जरा उस आदमी की जगह अपने आप को रखकर कल्पना करें, कहीं हम भी तो वही भारी भूल नहीं कर रहे जो उसने की थी। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता नहीं होता है। हमारी ज़रूरतें तो सीमित होती हैं, पर चाहतें अनंत होती हैं। अपनी चाहतों के मोह में हम लौटने की तैयारी ही नहीं करते हैं। जब करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। अतः आज अपनी डायरी और पेन उठाएं, कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर अनिवार्य रूप से लिखें। मैं जीवन की दौड़ में सम्मिलित हुआ था, आज तक कहाँ पहुँचा? आखिर मुझे जाना कहाँ है और कब तक पहुँचना है? इसी तरह दौड़ता रहा तो कहाँ और कब तक पहुँच पाऊँगा? यह मेरी पोस्ट की सार्थकता होगी कि हम सबके जीवन को दिशा मिल जाए, हम लौटने की तैयारी कर पाएँ। हम सभी दौड़ रहे हैं बिना यह समझे कि सूरज समय पर लौट जाता है। सच यह है कि जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं, पर लौटना इतना भी आसान नहीं होता।
काश कहानी का वह पात्र समय से लौट पाता। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सब समय पर लौट पाएं। समय पर लौटने का विवेक, सामर्थ्य एवं निर्णय लेने की क्षमता हम सबको मिले। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर लौटूंगा। नमस्कार।